हृदय की बात क्यों ना बताओ? बोले क्योंकि ये जो स्त्रियां होती हैं ना, हाँ, कभी किसी के बंधन में नहीं होती हैं ये, तो इनके पेट में कोई बात तो हजम होती ही नहीं है। वो राधे राधे, हृदय में तो बसाओ, लेकिन हृदय की बात कभू ना बताओ। याद रखियो, ठीक है? सर हिलाओ, ऐसा ऐसा है ना? अच्छा, ओ राधे राधे। एक सज्जन बड़े दमदार बने। तो क्यों? तो बड़े दमदार हो। हाँ, और तो उनकी पत्नी से नहीं डरते? बोले महाराज अब क्या बताएं। वो राधे राधे। हाँ? कौन कौन अपनी पत्नी की बात मानता है या नहीं मानता? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन बात मानता है? सबने हाथ उठा दिए। मैं पत्नी की बात मानता हूं, मैं पत्नी की बात मानता हूं। एक सज्जन बैठे सीधे, उन्होंने हाथ ही नहीं उठाया। तो सब लोग बोले क्या बात है, ये है दमदार आदमी, देखो ये नहीं मानते पत्नी की बात, ये इसे कहते हैं आदमी है? क्यों तुमने हाथ नहीं उठाया? तुम हो वास्तव में आदमी, तुम पत्नी की बात नहीं मानते हो है? इन्हें कहते हैं मर्द। बोले सुन तो लो, पहले बात तो सुन लो। हमने हाथ इसलिए नहीं उठाया कि मैंने अपनी पत्नी से पूछा ही नहीं था भागवत जी में हाथ उठाना कि नहीं उठाना। राधे राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राखिए नारी जदपि उर्माई, लेकिन युवती युवती शास्त्र नृपति वश नाही। स्त्री शास्त्र और राजा एक कभी किसी के बस में नहीं होते हैं। हाँ। आज गोपियों ने जब मैं भगवान की बात को सुना तो गोपियां खिलखिला के हंस पड़ी। ये बिहारी जी क्या मेरे घर नहीं आओगे? बिहारी जी बोले चिंता न करो, एक घर ना है बचे को। हाँ, वो राधे राधे। हाँ? मैं सबके घर में आऊंगा। एक बार मैया ने मन में विचार किया मेरो लाला बड़ो हो गयो है, तो मैंने आज तक अपने हाथ से कभी माखन निकाल के अपने हाथ से कन्हैया को नहीं खिलाया। बहुत सी गैया हैं, बहुत से ग्वाल वाल हैं, बहुत सी दास दासियां हैं, काम करने वाले सब अपना अपना काम करते हैं। लाला को माखन तो खिलाती हूँ मैं रोज, परंतु मैंने खुद अपने हाथ से अभी तक माखन निकाल के लाला को नहीं खिलाया। आज मैया ने ली मथानी और आंगन में रख के मथानी चला रही हैं और गीत गा रही हैं। अच्छा, पुराने समय में जब मैया कोई काम घर में करती थी ना, तो काम करते करते सुंदर सुंदर भजनों को गाती थी। प्रातः जल्दी उठना, झाड़ू लगाए सीताराम राधे श्याम, या भजन गाती थी। दरवाजे के बाहर उरेन कहते हैं वो डाला जाता था। अब तो प्राय धीरे धीरे सब बंद होने लगा। बहुत ही कम घरों में मिलेगा तुम्हें, पर हाँ गांव में तो देखने को मिलता है अधिकांश। अच्छा, काम आज भी होता है जो काम पहले होता था, थोड़ा परिवर्तन हो गया। काम आज भी करते हैं और गीत आज ही बजाए जाते हैं घर में। हाँ, लेकिन वो सीताराम राधे श्याम वाले नहीं होते गीत, है ना? वो राधे राधे। मैया आंगन में रखकर मथानी चला रही है। तो पुराने जमाने में मथानी चलाई जाती थी, घर घर में मथानी चलती थी, घर घर में गाय भैंस होती थी, घर घर में माखन निकाला जाता था, बीच आंगन में मथानी रख के माखन निकाला जाता था। अच्छा, इसका प्रभाव क्या था? क्यों मथानी चलानी चाहिए? मथानी तो आज भी चलती है, लेकिन अब तो बटन वाली आ गई ना, वो लाइट से लगाओ, बटन दबाओ, मट्ठा निकल गया। लेकिन प्यारे जब हाथ से जो मट्ठा भाया जाता है ना, आंगन में रख के जो मथानी चलाई जाती है ना, जिस घर में आज भी हाथ से मक्खन निकाला जाता है, उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता है। इसलिए आंगन में रख के मथानी जरूर चलानी चाहिए।
आज मैया सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं, वो माखन से निकाल रही हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मैया सुंदर गीत गा रही हैं, पर वो कन्हैया दौड़ो दौड़ो आओ मैया के पललू से लिपट गए। ये मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, भोजन मिलेगा। मैया बोली थोड़ी देर ठहर जा, मैं बढ़िया ताजो ताजो माखन निकालूं तो ये खिलाऊं। मैया का बड़ा सुंदर भाव, मैया माखन निकाल के कन्हैया को माखन खिला रही है। भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं। अच्छा, अगर भाव अच्छा हो तो परमात्मा कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही बताया है ना मैंने। हाँ, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। परंतु आज के मानव का भाव तो बदलता ही चला जा रहा है। अच्छा, भाव तो बदला है, भाव के साथ साथ हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दिया। परीक्षित जी, हाँ, प्रयोग क्या? तुमने देखा होगा माता का मंदिर हो या हनुमान जी का कोई भी मंदिर हो, माताएं जाएंगी और एक लोटा जल लिया ऊपर से ढाल दिया, जितनी भी आएंगे सब जल चढ़ाएंगे। ठीक है, कई लोग तो ऐसे होते हैं को दोपहरिया के 12-2 बजे के बाद जाए लोटा लेकर देवी जी के ऊपर डाल दें। सत्य बताओ, स्नान सुबह होते हैं कि दोपहर में? मान लो आप सुबह बढ़िया स्नान करके बिठा दें, पर पता चले दोपहरिया को 2 बजे ले आकर 2 लोटा तुम्हारी खोपड़ी या पानी डाल दो जाए, कैसे लगे? विचार करने वाली बात है। तुम्हारे अंदर भाव नहीं, भगवान है, चल डाल 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 2 लोटा पानी और वो मिश्री दाना ले जाएंगे या गुड़ ले जाएंगे, जो प्रसाद ले जाएंगे, भगवान के मुंह में ऐसे ऐसे जबरदस्ती अंगूठे से ठेलेंगे, जबरदस्ती चिपका देंगे। बाद में बेचारे भगवान को मुंह आधे कुत्ता चाटत। हाँ, सब तो कह रहे हैं आपसे, मुंह में चींटियां लग जाती हैं। क्या यही भाव होता है? भगवान को ऐसे ही भोग लगाना चाहिए। अच्छा, माताओं की तो बात ही अलग है भैया, सही कह रहा है आपसे। आप देखना नवरात्रि में देवी जी घर से निकले, हाथ में लोटा और रास्ते में गाना गाएंगी। हाँ, मैया के द्वारे की ऊंची नीची छिड़िया, मुँह से चलो ना जाए मोरी माँ। अच्छा सही बताओ, आज के जमाने में ऊंची नीची छिड़ियां दिखा रही तुम्हें? बढ़िया हर गांव में आरसीसी के फरों झूठी बोलती, गलत तो नहीं कह रहे? सीधी कह दो, मैया के द्वारे पे सुंदर आरसीसी में तो दौड़ लगाऊं मेरी माँ। ये नहीं, तो भाव है, माताओं का भाव। और इतना ही नहीं, लोटा में पानी, स्टील को लोटा लेके मंदिर या पीतल को लोटा लेके जाए मंदिर पे और गाएंगी, सोने को लोटा गंगा जल पानी। सही बताओ, झूठी गाय बोलती, काऊ घर सोने को लोटा है? सीधी सीधी कह दो, स्टील को लोटा हेड पंप को पानी। भाव है। राधे राधे। माताओं का भाव। एक बार तो एक सज्जन ने कहा कि एक भैंस खो गई, 10-15-20 गांव में उनके पास भैंस रहे, एक भैंस खो गई। तो हनुमान जी के मंदिर में गए, शंकर जी के मंदिर में गए और शंकर जी के मंदिर में जाके बोले, हे शंकर जी महाराज, हमारी अगर भैंस मिल जाए तो क्या करें? बुद्धिमान ऐसी चीज बोलो कि जो लेवे ना, देने ना पड़े। शंकर जी अगर हमारी भैंस मिल जाए तो एक भैंस की हम तुम्हें दें। अच्छा सही बताओ, भैंस क्या लें शंकर जी तुम्हारे घर है आएगा है? हाँ, लेकिन चतुर है। दूसरी माता जी बगल में आ गई देवी जी के मंदिर में, हे देवी जी, हमारी 10 मोहरें हिरा गई, बुढ़ापे को सहारा है तो उनसे मोड़ी मोड़ा सेवा करते, पता नहीं कहाँ गई। अगर 10 में से हमारी 10 मोहरें मिल जाए तो एक मोहर हम तुम्हें चढ़ाएं। शंकर जी बोले, देवी जी तुम फायदा में रही, देखो करो कृपा करो। कृपा कर दी, उन माता की 10 मोहरें नाती लेके घूम रहा था, मिल गई, बड़ी प्रसन्न।
याद आया देवी जी से कह के आई थी, एक मोहर ले जाके और देवी जी के चरणों में रख दी। चरणों में रखने के बाद इधर देखा उधर देखा, मन में विचार किया, जब हम कहने आए थे तो कोई नहीं था, किसी ने सुना ही नहीं था कि हम मोहर चढ़ाएंगे। देवी जी जाने के हम जाने, क्या करें। देखो देवी जी मोहर तो लेंगी नहीं, क्यों देवी जी लोगी? अब देवी जी बोले तो तुम्हें बता दें हाँ लेंगे, तुम मोहर तो लोगी नहीं, क्या करोगी तुम? मोड़ी मोड़ा उठा ले जाए। एक काम करो ना, का जब प्रसाद के रूप में तो हमें वापस दे दो तो। उठाई मोहर लेके घर। देवी जी बोले देख लो शंकर जी, एक आई थी बहू चली गई। शंकर जी बोले तुम उन्हें कहा देखो हमारी जब पीठ देखो लाल धरी। आओ देवी जी बोली जो तुम्हारे संगे घटना करे घटी। सुनो बोले वो भैंस खो गई थी, वो तो हाउस उनकी भैंस मिल गई। फिर उन्होंने सोचा कि चलो शंकर जी को भैंस दिया है, तो बाम से एक मधुखू भैंस जो मारने वाली थी उसकी सांकर ले आके हमारी पिंडी से लपेट गए और चले गए। और जैसे वे गए और पीछे से भैंस ने ऐसे 2 बार सिर किया, लगाई दौड़, तो बोले फिर बोले हम उखरे, हम उखरे फिर खचुरे, ऐसे नहीं ऐसे खचुरे के जाके गड़ा में डरे से 2 दिन डर गए वहां में। हम सेवक गौ बेचार उठा ले आओ जाएंगे तना धरो। देखो लाल धरी पीठ, तुम तो फिर फायदा में रही। भक्तों का भाव है अपना अपना। हे प्यारे,